नमस्कार दोस्तों। आज जो लोग माल खरीदते हैं मार्बल की मंडी में और उनके साथ जो चीटिंग हो जाती है, तो उससे कैसे बचा जा सकता है, इसके ऊपर मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग जो मुझे पूछते हैं, उनका ये बोलना है कि हम लोग मार्बल खरीदने के लिए गए, हमारे को जो मार्बल दिखाया था, वो मार्बल हमारे को मिला नहीं, अंदर से कुछ और निकल गया और मतलब अब हमारे को ठग लिया गया। और अमूमन ऐसा बड़े होलसेल के मार्केट में होता है। बहुत सारे लोग अच्छे भी होते हैं, बहुत सारे व्यापारी अच्छे भी होते हैं, लेकिन कुछ चीटिंग किस्म के व्यापारी भी होते हैं, उनसे अपने को बचना चाहिए। अब कैसे बचा जा सकता है? माना कि आप इन भारत के किसी भी राज्य से हैं, चाहे पश्चिम बंगाल से हैं, चाहे कश्मीर से, केरला से हैं, तमिलनाडु से हैं, आसाम से हैं, किस तरह से भी हैं, आप मार्बल की मंडी में गए, चाहे आप लोकल माल लेने के लिए गए अपने वहां पर, या आप राजस्थान में गए हैं मार्बल लेने के लिए अपने घर पे लगाने के लिए, चाहे अपनी दुकान पर बेचने के लिए, आप खरीदने के लिए गए हैं स्टॉक के लिए। आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए, मैं आपको क्लियर करता हूं। सबसे पहले तो आपको वहां पर चीटिंग जो वो बोलते हैं उसमें हो जाती है। रेट आप 4 जगह घूम के निकालेंगे तो आप रेट फाइनल कर पाएंगे, जब आप 10 जगह घूमेंगे तो आपको रेट तो क्लियर हो जाएगा। अब आया सवाल कि उन्होंने क्या बताया। जैसे कि आपको व्हाइट मार्बल बताया और पूरा फ्रेश है ऐसा बताया, पूरा जैसे कि 50 पीस पड़े हैं। अब 50 पीस के अंदर आपके आगे के 5 पीस बहुत अच्छे हैं और उसके बाद उसमें कोई मिस्टेक आ गया, काला धब्बा आ गया, या कोई बड़ा लाइन आ गया, काला जाड़ा लाइन सांप जैसा आ गया, या उसके अंदर आपको क्रैक्स आ गए, तो आपको वो जो लंबाई या जो फ्लोरिंग में बिठाना है वो बैठेगा ही नहीं, तो आपके लिए तो वो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। तो आपको सावधानी ये रखनी, पहला बात आपको क्लियर बात करके उनसे उसको स्टैंड लगवा के लेना है। यानी वो बोलेंगे मुझे पूरा लोड, आप बोलेंगे उनको मुझे लोड दिखाइए पूरा। जब आप पूरा लोड देख लेंगे और उसके बाद अगर आपको मन में शांति हो जाएगी कि हाँ ये मैंने देख लिया है लगभग लगभग, क्योंकि उसमें पूरा दिखता नहीं है वैसे भी, फिर भी अगर आपको शांति हो जाती है कि हाँ मैंने देख लिया है, अब मैं इसको ले सकता हूं, तो आपको उनसे पक्की बात करनी है कि अगर मैंने जो सामने ये पीस देखे हैं, आप जो बोल रहे हैं, ऐसा अगर नहीं होगा तो मेरा सौदा कैंसिल समझे ना। अमूमन उसमें क्या होता है, आप ये पहले से दिमाग में सोच के रखना कि कैंसिल करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, नहीं तो कभी आपके फ्लाइट की टिकट है, कभी आपके ट्रेन के वापस वहां से रिटर्न आने की टिकट है, और आपकी ट्रक आ गई है, अभी आपके पास टाइम नहीं है, ऐसी कंडीशन होवे तो वैसे कंडीशन में फंसने का नहीं, कोशिश करके कि कैंसिल करना पड़े तो करना पड़े। अगर ट्रक को वापस भेजना पड़े एक दिन के लिए तो भेजना पड़े, खड़ा रखना पड़े और वो 1,000 रुपए का ट्रक वाला मांगता है तो उसको देना पड़े तो देना पड़े, लेकिन आपका मनपसंद चीज लेने के लिए ये करना पड़ेगा। तो आप सौदा कैंसिल कर सकते हो ऐसा उनको बोलना पड़ेगा पहले से। फिर एक सावधानी आपको और रखनी पड़ेगी तीसरी, कि आपको कभी भी वो लोग रात को माल भरवाते हैं तो नहीं भरने का। शाम के समय बहुत सारे लोग क्या प्लानिंग करते हैं कि कस्टमर को थोड़ा थोड़ा लेट करके, गाड़ी नहीं आ रही है ऐसा करके, वो शाम के समय गाड़ी लगवाते हैं और नाइट में माल भरवाते हो। रात को लाइट के प्रकाश में दिखता नहीं है, सनलाइट के अंदर ही मार्बल पूरा क्लियर दिखता है। तो कभी भी आप रात को माल भराना नहीं। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, रियल में कभी गाड़ी नहीं मिल रही है, शाम हो गई है और अब गाड़ी आई है और आपको लगता है भरते 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 इसमें रात होने वाली है, आप खड़े हैं और आपके सामने वो कैसा भी माल अंदर जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। जब आप वहां चले जाएंगे फिर उतारते वक्त देखेंगे कि अरे ये मैं क्या लेके आ गया। ऐसा बहुत सारे वाक्य होते हैं। तो आपको कभी भी ऐसे चक्रव्यूह में नहीं फंसना है। अर्ली मॉर्निंग सुबह 9 बजे गाड़ी लगानी है, अगर रोज दोपहर के बाद तक गाड़ी नहीं लगती है तो नेक्स्ट डे पे डाल देना है। और कभी भी ऐसी मंडी में रात ऐसा फिक्स प्रोग्राम बना के नहीं जाना है, 1-2 दिन आगे पीछे का डेट का टिकट विकेट लेके जाने का, ताकि उससे आप उसमें उलझेंगे नहीं। दूसरा, अगर फिर ऐसा कंडीशन आ गया, कुछ आपके माल आपको बताया कुछ और अंदर निकला कुछ, दाग ज्यादा धब्बा निकल गया, या कोई ग्रीन धब्बे की जगह ब्लैक निकल गया, या क्रैक निकल गया,
ऐसा कुछ अगर आइटम उसमें से निकल जाता है और अगर वो आपको चलता है, कभी-कभी क्या होता है कि देखो मार्बल नेचुरल होता है, कुछ तो उसमें डिफरेंस आ ही जाता है और कोई चीटिंग करना नहीं भी चाहता है, फिर भी उस क्वालिटी में डिफरेंस अगर आता है, अगर ऐसी स्थिति है और आपको चल भी रहा है, आपको क्रैक आ गया लेकिन आपको पता है इस क्रैक की वजह से मेरे कोई समस्या ज्यादा नहीं आएगी, मैं उसको छोटा पीस बना के दूसरी जगह डाल दूंगा, बड़ा पीस की तरह दूसरी जगह डाल दूंगा। अगर ऐसा हो जाता है तो भी अगर उसने बोला है और क्रैक आया है तो आप उसमें उस चलता है 19-20 आता है तो उसकी रेट कम करवा लीजिए, अगर आपको चलता है तो। नहीं तो आप कैंसिल ही कर सकते हैं, एक ऑप्शन तो ये, नहीं तो आप दूसरी रेट कम करा के भी उसको ले सकते हैं। और चौथा एक और सावधानी रखनी है कि जहां-जहां जिन-जिन मंडियों में घन फीट के ऊपर माल बिकता है, सीएफटी के ऊपर माल बिकता है, यानी कि एक पाटिया मैक्सिमम से मैक्सिमम ले लिया और उसके ऊपर सब पाटिया को गिन लेते हैं मार्बल का। अगर ऐसा आप सीएफटी से माल खरीदते हैं, घन फीट पे माल खरीदते हैं तो समस्या होने का चांस है। आप हमेशा स्क्वायर फीट पे माल खरीदिए, हर पीस को नाप के खरीदिए, तो आप आराम से इस तरह की चीटिंग से बच जाएंगे। और भी अगर ऐसा फिर भी किसी ने आपके साथ कुछ किया है तो वहां के लोकल एसोसिएशन बने रहते हैं, उनके ही उनसे भी संपर्क करते हैं तो आपको व्यापारी लोग मदद करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मंडियों में अच्छे व्यापारी ज्यादा होते हैं, चीटिंग करने वाले कम होते हैं। और उसमें आप अगर फंस जाते हैं किसी भी कारण से तो एसोसिएशन के जो अध्यक्ष और मंत्री होते हैं, किसी को पूछकर उनसे आप जरूर हेल्प ले सकते हैं। तो आज इस तरह से मैंने आपकी ये मदद की है कि आप बाहर से जाके मार्बल खरीदे तो क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए। आने वाले वीडियो में मैं आपकी और ऐसे ही मदद करता रहूंगा। मेवाड़ मार्बल के ये वीडियो देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।